Hello, welcome to MBBS Direct. My name is Gaurav. MBBS डायरेक्ट कंसल्टेंसी के बारे में आज मैं बात करूंगा। ये एक कंसल्टेंसी नहीं है, इसको आप अपना स्टडी पार्टनर समझिए। हमारी जो टीम है वो 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस रखती है स्टडी अब्रॉड एजुकेशन में। हमारे कई सारे टीम मेंबर्स हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को विजिट कर चुके हैं, वहाँ की सिचुएशन से वेल नोन है। और इसके अलावा जो ट्रैवल आप लोग करते हैं उसमें क्या परेशानी आती है, या फिर आप कहीं जाते हैं किसी दूसरी कंट्री में, वहाँ पर आपको क्या सपोर्ट चाहिए होता है, इन सब में एमबीबीएस डायरेक्ट एक्सपर्ट है। हमारी एक्सपर्टीज से आपको बहुत फ़ायदा मिल सकता है कि अगर आप मान लीजिए किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहें, तो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने से लेके आपके 6 साल के दौरान जो भी सपोर्ट चाहिए होता है। कई कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 2015-16 में एमबीबीएस डायरेक्ट से एडमिशन लेकर गए और उनका कोर्स कंप्लीट होने को आया, अब वो यूएसएमएलई की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे लोग जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, ये उनके लिए है। एमबीबीएस डायरेक्ट केवल स्मार्ट लोगों के लिए है। ऐसी कंसल्टेंसी है जो केवल स्मार्ट लोगों को अपनी सर्विस देती है। अब आप ये समझिए, स्मार्ट से मेरा कहने का मतलब क्या है। एवरी डे हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स की कॉल्स आती हैं ऑल ओवर इंडिया एमबीबीएस डायरेक्ट के पास, लेकिन हम उनमें से सभी स्टूडेंट्स को सिलेक्ट नहीं करते। हमारी चॉइस ऐसी रहती है कि स्टूडेंट्स जो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहें और अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी इंस्पायर्ड हों कि उनको डॉक्टर बनना है या उनको आगे चलकर मेडिकल लाइन में कुछ और करना है, ये केवल उनके लिए है। तो एवरी डे हम बहुत सारी एप्लीकेशंस को डिक्लाइन भी कर देते हैं। इंडिया की दूसरी कोई भी कंसल्टेंसी ऐसा नहीं करती होगी, ये मेरा विश्वास है। आप कहीं भी कंसल्टेंसी में जाइए, फ़ोन लगाइए और आपको पता चलेगा कि एक जैसा एक्सपीरियंस मिलता है। बट एमबीबीएस डायरेक्ट उन कंसल्टेंसीज की तरह नहीं है। आप लोग जैसे जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जब आप अब्रॉड में एजुकेशन के लिए जाते हैं, किसी कंट्री में भी जाते हैं, लेट्स से रशिया में जाते हैं, तो वहाँ के वेदर के हिसाब से आप बहुत सारी जानकारी लेना चाहते होंगे। आप ट्रैवल के दौरान असिस्टेंस चाहते होंगे कि आपके साथ में कोई जाए जो वहाँ पर आपके हॉस्टल का प्रॉपर इंतजाम करवाए, हॉस्टल का सारा सामान आपको मिले, अच्छा रूम आपको मिले, सबसे अच्छी जो सुविधाएं होती हैं वहाँ पर वो आपको मिलें। और इसके अलावा आप वहाँ पर जब आप पहुँच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन में, मान लीजिए कि रशिया में पहुँच गए आप, तो उसके बाद वहाँ तो सर्दी होती है और स्टूडेंट्स जाते हैं तो सर्दी होना शुरू हो चुकी होती है। तो उनको रशिया के हिसाब से कपड़े, जैकेट, जूते वगैरह चाहिए होते हैं। तो शॉपिंग करने में जो उनका एक्सपीरियंस होता है, फर्स्ट टाइम पहुंचे होते हैं स्टूडेंट्स, उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है, तो वहाँ सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसके अलावा आप यूएसएमएलई, प्लेब वगैरह की तैयारी करते हैं, तब आपको गाइडेंस चाहिए होता है। तो इस तरह से वही स्टूडेंट्स जो फ्यूचर में कुछ अच्छा करना चाहते हैं और वो स्मार्ट हैं इतने कि उनको पता चले कि कौन सी यूनिवर्सिटी कैसी है, इस केवल उन लोगों के लिए हम सर्विस देते हैं। और दूसरी क्या बात है कि आप एमबीबीएस डायरेक्ट में कॉल करने से पहले इंडिया की बाकी कंसल्टेंसीज में एक बार कॉल करिए, वहाँ पता कीजिए कि फ़ीस स्ट्रक्चर कैसा है, कितनी फ़ीस का पेमेंट होना है और कहाँ कहाँ पर आप कैसे कैसे पे करेंगे। तो जो डिफरेंस आपको दिखेगा कि आपकी कितनी सेविंग हो रही है फ़ीस में, या कितनी आपकी सेविंग हो रही है प्रोसेसिंग फ़ीस में, ये भी आपको एक बहुत बड़ा अंतर दिखेगा। वी मेंटेन कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी। हमारी कोई भी यूनिवर्सिटी जो हमारे साथ पार्टनरशिप में है, उसके साथ हमारा थ्री पार्टी एग्रीमेंट नहीं है। थ्री पार्टी एग्रीमेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स अपनी पूरी फीस यूनिवर्सिटी को पे करते हैं और यूनिवर्सिटी में पे करने के बाद उनको उसकी रिसिप्ट मिलती है। तो ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा, इन सब का खर्चा स्टूडेंट्स को बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ मिलता है। तो वी मेंटेन द मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी पॉसिबल एंड यू कैन कंपेयर इट विद एनी अदर कंसल्टेंसीज इन इंडिया। तो एक तो आपको ट्रांसपेरेंट माहौल मिलता है कि आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका पैसा सुरक्षित है। इसके अलावा आपको जो फीस पे करनी है वो यूनिवर्सिटी को पे करनी है। और इसके अलावा आपको पूरा सपोर्ट मिलता है ट्रैवल असिस्टेंस से लेकर। आप अगर यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देखेंगे तो हर बैच के साथ 2020 में आपने देखा होगा यूट्यूब पर वीडियो पड़े हुए हैं, कोई ना कोई गया है। सीनियर काउंसलर पीके सिंह खुद 12 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में विजिट किए हैं स्टूडेंट्स के साथ, और भी बहुत सारे काउंसलर गए। तो जिससे
एक वो जो स्टूडेंट्स को जाते समय थोड़ी एंजाइटी होती है कि फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं। बहुत सी कंसल्टेंसीज ऐसी हैं जो अकेले भेज देती हैं स्टूडेंट्स को। एमबीबीएस डायरेक्ट में हर एक ग्रुप के साथ काउंसलर यहाँ से जाते हैं। वहाँ भी सपोर्ट ऐसा मिलता है, सामान भी बच्चों को नहीं उठाना पड़ा, और कुली आए हुए थे, बस आई हुई थी, उनको केवल बस में जाके बैठ जाना था और बस सीधे मेडिकल सेंटर को चली गई जहाँ उनका चेकअप होना था, क्योंकि कोविड का माहौल था। तो इस तरह की ट्रांसपेरेंसी, इस तरह की फीस स्ट्रक्चर में जो आपको अफोर्डेबिलिटी मिलती है, और जिस तरह से मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप एमबीबीएस डायरेक्ट में कॉल करने से पहले बाकी सब जगह कॉल कर लीजिए, क्योंकि एमबीबीएस डायरेक्ट में कॉल करने से ही केवल आप एलिजिबल नहीं हो जाते कि आप अप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारा भी एक क्राइटेरिया है, हर तरह के स्टूडेंट्स को हम नहीं अप्लाई करने देते हैं अपने थ्रू। तो ये तो बात है कि एमबीबीएस डायरेक्ट के थ्रू आप क्यों अप्लाई करें, ये आपकी बेहतरी के लिए है। और आप अगर बहुत अच्छे से अपना करियर बनाना चाहते हैं और बेहतर से बेहतर सुविधाएं चाहते हैं, तो एमबीबीएस डायरेक्ट आपके लिए कर सकती है। अगर आप सिंसियर हैं तो, जो करियर को लेकर सिंसियर नहीं होते हैं, सिर्फ 50 स्टूडेंट्स जो हमने रिजेक्ट किए हैं अभी तक। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को एडमिशन लेटर मिल भी चुका है, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने रिजेक्ट कर दिया है कि आप हमारे हिसाब से इतने सिंसियर नहीं लगते। तो अगर आप सिंसियर हैं, अगर आप स्मार्ट हैं, अगर आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, अगर आपको फीस डायरेक्ट यूनिवर्सिटी में पे करना है, तो एमबीबीएस डायरेक्ट से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशन बहुत सारी यूनिवर्सिटी में क्लोजिंग के करीब पहुंच रही हैं। आपको अप्लाई अभी करना है। इसका रीज़न क्या है? ये कोई एक ऐसी अर्जेंसी नहीं है जिसको हम बोल रहे हैं कि नहीं आप अप्लाई कर दीजिए अभी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन हमारे पास आ जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, इंटरनेशनल सीट्स होती हैं किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटी में। इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ में भी एक लिमिटेड सीट्स होती हैं, वो फॉरेनर्स को अलॉट की जाती हैं। ऐसे ही रशिया, चाइना, यूक्रेन, कजाकिस्तान, मलेशिया, पोलैंड, लिथुआनिया, लाटविया, अगर आप जर्मनी जाते हैं, कहीं इटली में जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की एक नंबर ऑफ सीट्स की एक लिमिटेशन होती है, और उसमें सभी कंट्रीज के स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। तो अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो दूसरी कंट्री के कोई दूसरे लोग अप्लाई कर देंगे। अगर आपको भरोसा है कि आप नीट क्वालिफाई कर लेंगे, या आपको ऐसा लगता है कि ठीक है नीट एग्जाम्प्ट भी हो सकता है, मुझे देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसी सिचुएशन में आप अप्लाई कर सकते हैं अभी। अगर आपने 2019 2020 में कभी नीट दिया है और क्वालिफाई कर लिया है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं अभी। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए एक मतलब हाई टाइम है जो इंडिया के बाहर किसी यूनिवर्सिटी में स्टडी करना चाहते हैं। यूनिवर्सिटीज़ बहुत बहुत अच्छी हैं, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी यूज होती है यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत अच्छी एजुकेशन की क्वालिटी है, वर्ल्ड की हाईएस्ट रेटेड यूनिवर्सिटीज़ एमबीबीएस डायरेक्ट के साथ पार्टनरशिप में है, तो आप वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। रशिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जिनमें एडमिशन क्लोज होने वाले हैं, जैसे फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, 31 जुलाई को एडमिशन क्लोज हो चुके थे, बट बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर 10 दिन का और टाइम मिला हुआ है। 10 अगस्त तक भी अगर कोई अप्लाई करता है तो उसका फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा। कजान फेडरल यूनिवर्सिटी, 10 अगस्त लास्ट डेट है। 12 अगस्त से एंट्रेंस एग्जाम का लास्ट फेज़ है। 2 फेज़ हो चुके हैं, बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्ट भी हो चुके हैं, एडमिशन लेटर भी आ चुके हैं। तो अब उन स्टूडेंट्स को जो अभी सोच विचार में थे, उनको अभी मौका है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा हम चलते हैं तो हाईएस्ट रेटेड यूनिवर्सिटीज़ में कजाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ भी कुछ आती हैं, पोलैंड की यूनिवर्सिटीज़ हैं, लिथुआनिया बहुत अच्छी कंट्री है, बाल्टिक कंट्रीज में आती है, बहुत डेवलप्ड यूरोपियन यूनियन का पार्ट, वहाँ भी एडमिशन लास्ट फेज में चल रहे हैं। मलेशिया, मॉरिशस, ऐसी कंट्रीज में भी अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ भी एकदम लास्ट फेज में एडमिशन प्रोसेस है। अगर आप अभी भी अप्लाई नहीं करेंगे तो 2021 के बैच में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। हो सकता है 2022 में जो जनवरी फरवरी के इंटेक कहीं कहीं होते हैं, तो वहाँ आपको एडमिशन मिल भी सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको अप्लाई करना है, अभी अप्लाई कीजिए, ज़्यादा समय बचा नहीं है। एमबीबीएस डायरेक्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया, सबके लिए तो है नहीं। अगर आप सिंसियर हैं, स्मार्ट हैं, तभी आप हमारे पास कॉल कीजिए। अगर आपको फीस यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट पे करनी है तो आप फ़ोन कीजिए, वरना बहुत सारी ऐसी कंसल्टेंसीज हैं जो पूरा पैकेज बना कर देती हैं। अगर आपको लगता है कि आप सिंसियर हैं और आपकी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं इंडिया के बाहर, अपना करियर संवारना चाहते हैं, तो बिल्कुल
आप अप्लाई कर सकते हैं। MBBS डायरेक्ट का एप्लीकेशन भी है, उसको भी डाउनलोड करके देख लीजिए, वो भी बहुत ज़्यादा इनोवेटिव है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।